हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। आज हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल सेट देखने वाले हैं 2023-2024 के लिए। ये हम लोग का जैक का है। चलिए देखते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है 1260 में कितने सार्थक अंक मौजूद है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ प्रेजेंट इन 1260। इसमें आप लोग को सार्थक अंक बताना है। तो इसमें सार्थक अंक किस टाइप से देखना है, मैंने इसे सोल्व करके लाया हुआ है। तो यहाँ देखिए, सार्थक अंक होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कि ऑल नॉन जीरोज नंबर आर सिग्निफिकेंट। जितने भी मतलब जीरो के छोड़ के जितने भी अंक हैं वो सार्थक अंक होते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है, जीरो राइट आफ्टर डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब यह है कि सार्थक अंक मतलब कि नॉन जीरो के बाद जो जीरो आएगा वह सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो आप लोग के क्वेश्चन में दिया है आप लोग का 1260 दिया है, तो यहाँ पर आप लोग का आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, जीरो को इसमें नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप लोग का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है यौगिक CH3COH। यौगिक CH3COH का मूलानुपातिक सूत्र होगा। तो इसमें मूलानुपातिक सूत्र बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसे किस टाइप से सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। नीचे भी इसे मैंने सोल्व करके रखा हुआ है। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो यहाँ देखिए आप लोग का ये CH3COH हो जाएगा। और कार्बन इसमें कितना दिया है, कार्बन इसमें 2 है यानी कि C2। हाइड्रोजन की संख्या H4 हो गया और ऑक्सीजन इसमें 2 है तो O2 है। मूलानुपातिक सूत्र कहने का मतलब है कि उसे छोटा से छोटा रूप देना है। तो यदि जब इसे 2 4 2 को काटिएगा तो आप लोग का सिंगल C और हाइड्रोजन डबल और O बचेगा। कहने का मतलब यह है कि CH2O आप लोग का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में बोला है यदि आपके पास 1.5 मोल NaCl का 300 ml है तो आप 4 4.5 मोल NaCl में कितने ml बना सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में फिक्स है कि एक रहेगा। और इसे निकालने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इसका एक सूत्र होता है M1V1 बराबर M2V2। बस M1V1 का मान बैठा देना है और M2V2 का बस उस टाइप से निकल जाएगा। तो M1 का मान आप लोग को क्वेश्चन में दिया है 1.5 मोल और M2 का मान दिया है 4.5 मोल। V1 का मान है 300 ml और V2 का मान निकालना है। तो M1 V1 बराबर M2 V2 सूत्र होता है, बस उसी तरफ से बैठा दीजिए। ये भी मैंने सोल्व कर कर लाया हुआ है। इसका आंसर देखिए किस टाइप से निकलेगा। यदि M1 V1 बराबर M2 V2 है तो वहाँ से आप लोग V2 का मान निकाल लीजिए। तो V2 बराबर हो जाएगा M1 V1 बटा M2। फिर M1 का मान बैठा दीजिए और V1 तो 1.5 गुने 300 बटा M2 का मान 4.5। 1.5 से 4.5 को काटिएगा 3 बार में कट जाएगा और 3 को फिर 300 से काटिएगा तो 100 बार में कट जाएगा। इस टाइप से इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 ml। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक पूछ रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो इसका भी निकालने का एक बहुत ही सिंपल सा सूत्र है। चलिए देखते हैं उसका क्या आंसर हो जाएगा। मोलों की संख्या पूछा है ना, तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। यानी कि N बराबर W बटा M, जहाँ W बराबर दिया गया द्रव्यमान और M बराबर मोलर द्रव्यमान होता है। फर्स्ट में आप लोग का क्या दिया है 1 ग्राम AU। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है 1 और AU का मोलर द्रव्यमान कितना होता है तो 197। और ये जो 6.022 है गुने 10⁻23 ये आप लोग का अवोगाद्रो संख्या है। ये आप लोग का यूनिट टाइप से है। यदि इसका निकालेंगे तो इससे गुना करना पड़ेगा। तो 1 ग्राम AU का देखिए यहाँ पर जितना आएगा काट कर आप लोग देख लीजिएगा, खैर अभी ज़रूरत नहीं है उसका। और सेकंड में 1 ग्राम Na का पूछा है यानी कि 1 और Na का जो मोलर द्रव्यमान है वह 23 होता है। उस टाइप से फिर निकाल कर इसका गुना क्या कर दिया गया है। फिर 1 ग्राम Li का है, फिर 1 ग्राम Cl2। तो आप ही लोग सोचिए कि इसमें सवाल में पूछा है कि किसका सबसे ज़्यादा होगा। तो जब 1/197 को काटिएगा तो यहाँ सबसे छोटा आएगा अंक और सबसे छोटा से अंक से गुना करिएगा 6.022 में, तो यानी कि ये आप लोग का ये और छोटा आएगा, तो ये तो नहीं होगा। फिर 1/23 है, इसे काटिएगा तो इसके अपेक्षा कुछ बड़ा आएगा। फिर 1/7 1/71। तो 1/7 जो है ना इसे काटिएगा तो आप लोग का मतलब इन लोगों का अपेक्षा आप लोग का बड़ा अंक आएगा और बड़ा अंक से फिर इसमें गुना करिएगा तो आप लोग का सबसे बड़ा आ जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग का आंसर हो जाएगा 1 ग्राम लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है
यहाँ पर आप लोग का ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग को इसे ज्ञात करने के लिए क्या पड़ेगा, इसे भी मैंने कर लाया हुआ है। आप लोग यदि वीडियो एक बार देख लेते हैं ना, और फिर बार बार आप लोग को वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, केवल पीडीएफ से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ब्रोमीन का ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका मान निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन का मान जो है वह परमाणु संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉन का मान भी, यानी कि तीनों, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु संख्या तीनों बराबर होते हैं, और तीनों का मान कितना हो जाएगा, 35। और जो द्रव्यमान संख्या है उसको ए से डिनोट करते हैं, उसका मान है 80। हम लोग को निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि एन। तो एन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। आप लोग का द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है 80 और परमाणु संख्या है 35, दोनों को घटाइएगा तो आप लोग का 45 आंसर आ जाएगा। इस टाइप से केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 0.1 केजी द्रव्यमान की एक गेंद की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तरंग दैर्घ्य इसमें निकालना है, तरंग दैर्घ्य मतलब लेमडा निकालना है इसमें आप लोगों को। तो लेमडा बराबर क्या सूत्र होता है, ये डी ब्रोगली समीकरण है। लेमडा बराबर एच बटा एम भी होता है। लेमडा बराबर क्या होता है, एच बटा एम भी, और एच एक कांस्टेंट है, इसका मान 0.626 यूनिट 10⁻24 नहीं 34 होता है, और इसका मात्रक जूल सेकंड होता है। और आप लोग का द्रव्यमान वहाँ पर 0.1 केजी दिया गया है, और वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। तो बस इसी तरह से एच एम भी का मान बैठा देना है। एच का मान मैंने प्रॉपर तरीके से ऊपर बैठा दिया, और एम का मान 0.1 है, तो 0.1 को आप 1 गुने 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। और वेग का मान है 10, यानी कि 10 के पावर -1 और 10 के पावर 1 दोनों नीचे से नीचे कट जाएगा, और ऊपर में है आप लोग का 0.626, तो बस उतना ही बच जाएगा आप लोग का, और आंसर यही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाले रेखाओं की श्रेणी है। तो इसे भी मैंने प्रॉपर तरीके से लिख कर लाया हुआ है। तो आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो बामर श्रेणी है वह विजुअल का दिखाता है, यानी कि दृश्य का। तो इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा बामर श्रेणी। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करता है। त्रिविमीय आकार को परिभाषित कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो त्रिविमीय आकार जो है वह द्विगंशी क्वांटम संख्या दिखाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये जो 3 डायमेंशनल शेप है वह एजीमुथल क्वांटम नंबर दिखाता है। और इसके आगे भी क्या है, और इसमें आप लोग का ऑप्शन में था प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, तो आप लोग का कक्षकों की संख्या का दिखाता है। उसी टाइप से मैंने 2 और ऑप्शन था, तो उसका भी मैंने लिख रखा है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करता है, और प्रचक्रण क्वांटम संख्या क्या है। इसे आप लोग पीडीएफ में जरूर देख लीजिएगा। यदि मैं इसे यहाँ बताने लगूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है। 9 नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या जिसका मान दिया हुआ है n बराबर 3 दिया है, से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है मुख्य क्वांटम संख्या का नंबर है 3, संबंधित कक्षकों की संख्या क्या होगी। तो कक्षकों की संख्या निकालने का भी एक सूत्र होता है, बहुत सिंपल सूत्र है। देखिए क्या है, यदि n का मान 3 है तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल मतलब कक्षकों की कुल संख्या बराबर क्या होता है, n स्क्वायर। यदि n का मान 3 दिया है, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9। आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज CH4 के साथ सम आयनी है। सम आयनी कहने का मतलब क्या है, कार्बन देखिए, कार्बन का आप लोग का परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु संख्या होता है 6, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो हाइड्रोजन की संख्या 4 है, यानी कि 6 प्लस आप लोग का 1 × 4, 6 + 1 × 4, यानी कि कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन। तो फिर आप लोग ऑप्शन में देखिएगा कि 10 किसका होता है, आई मीन 10 किसका परमाणु क्रमांक होता है, वो आप लोग को देखना पड़ेगा। तो नियोन जो है वह वहाँ पर उसका 10 होता है। तो इस टाइप से 10 का आंसर हो जाएगा। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन और क्लोरीन में किस तत्व की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे सबसे अधिक है। तो इसमें बताना है आप लोग का इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, तो नीचे मैंने इसे लिख कर प्रॉपर तरीके से लाया हुआ है। आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस एक बार देख लेना है, फिर तो आप लोग का देखिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान किस पर निर्भर करता है। तो पहला बात कि इसमें जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वह आसानी से मतलब इलेक्ट्रॉन ले सकता है।
तो ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला संख्या जो है आप लोग के पास फ्लोरीन और क्लोरीन था, और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। फिर एक पॉइंट है, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान घटता है। यानी कि यदि और दूसरा क्वेश्चन जाए, मतलब देखिएगा तो उसमें ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान घटता है, लेकिन ये जो क्लोरीन है ये अपवाद में है आप लोग का, तो ये इंपॉर्टेंट है और इसे याद भी कर लीजिएगा। यदि यह अपवाद नहीं रहता तो इस टाइप से इसका आंसर फ्लोरीन हो जाता, लेकिन यह अपवाद है इसलिए इसका आंसर ये होगा। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस स्पीसीज का आकार सबसे बड़ा और सबसे छोटा होता है। तो इसका भी देखिए आप लोग का आकार पूछा है ना, तो देखिए ऊपर से नीचे जब आइएगा तो आप लोग का आकार जो है इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाइएगा तो आप लोग का आकार जो है वो घटता है। तो ओ एम जी आप लोग का सबसे बड़ा हो जाएगा, एल्युमिनियम +3 आप लोग का छोटा हो जाएगा, क्योंकि जितना +3 रहेगा वह उतना ही छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डी ब्लॉक के तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग लिख कर ले लीजिएगा कि आप लोग का मेन एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने चारों ब्लॉक का मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का चारों का लेकर आया हूँ। यहाँ से आप लोग का एक क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। एस ब्लॉक जो है इसका क्या होता है, एस ब्लॉक का होता है NS1 से 2, और पी ब्लॉक का क्या होता है, पी ब्लॉक का आप लोग का होता है NH2 NP1 से 6, और डी ब्लॉक आप लोग से डी ब्लॉक का पूछा था यानी कि N-1D 1 से D और NS1 2। एफ ब्लॉक का भी आप लोग एक देख लीजिएगा, N-1 1 से 14 और N-1 0 से 1 और NH2। तो यहाँ से आप लोग का 1 क्वेश्चन बनेगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा इसे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग का, 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग का BeCl2 का द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है ना, डाइपोल मोमेंट BeCl2 का पूछा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, BeCl2 यदि इसका डिस्प्ले स्ट्रक्चर बनाइएगा तो आप लोग का ये रेखीय बनता है, यानी कि Be जो है यह केंद्रीय परमाणु हो गया और Cl इसके बगल में जुड़ा रहेगा, और ये जो Cl है यह ऋणात्मक होता है, तो ये जरूर आप लोग को ये मतलब खींचेगा, अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब यह लीनियर रहता है तो वह इसका जो मान होता है वह 0 होता है। 0 कैसे होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जितना इस टाइप अपने तरफ खींच रहा है वह यह Cl भी अपने तरफ खींच रहा है, तो दोनों का बल जब हो गया, कहने का मतलब वही है, तो राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा है O2 का आवर्त कोटि क्या है, आवर्त कोटि बताना है। तो इस टाइप का आंसर का मतलब क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, O2 का आवर्त कोटि यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बताना है। तो ऑक्सीजन O2 है यानी कि O है, और फिर नीचे उसके बगल में O है, तो O अपने आप में किस बॉन्ड से जुटेंगे, तो वह डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यदि वहाँ नाइट्रोजन दे दिया जाए, N2 दे दिया जाए, तो नाइट्रोजन है वह ट्रिपल बॉन्ड से अपने आप में जुड़ते हैं, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन आए तब इसका आंसर, आप लोग क्वेश्चन में O2 का पूछा है तो इसका राइट आंसर 2 ही होगा, ये एक्स्ट्रा है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो अपने से सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन में है जल के अणु का आकार। जल के अणु का आकार पूछा है ना, ये नहीं सोचेगा कि जल का अणु का आकार कुछ नहीं होता है, मैंने उसे जिस आकार में ढाल दिया उसी आकार में चल जाएगा, वैसा होता है, लेकिन इसके अणु का आकार जो वह इस टाइप से होता है। जब हाइड्रोजन का आप लोग संरचना बनाइएगा तो ये जो बीच में है वह ऑक्सीजन रहेगा, और दोनों से इस टाइप से हाइड्रोजन जुटा रहता है, और ये जो लोन पेयर है इस टाइप से रहेगा। तो आप लोग इसे देखिएगा तो इस टाइप का बन रहा है, यानी कि ये मुड़ी हुई है, तो मुड़ी हुई है और इसको इंग्लिश में बेंट बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुड़ी हुई। 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CH4 में C का संकरण है, CH4 में C का संकरण पूछा है ना, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर। संकरण निकालने का एकदम मस्त तरीका है, उसमें आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, कार्बन लिखिएगा और मतलब इसका डिस्प्ले स्ट्रक्चर बनाइए, हाइड्रोजन चारों तरफ से जोड़ दीजिए यहाँ पर। फिर देखिए यदि आप लोग इसमें पाई बॉन्ड गिनेंगे तो इसमें पाई बॉन्ड किसे कहते हैं, यदि यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं है। यदि पाई बॉन्ड 0 होगा तो आप लोग ये जो होगा ये आप लोग का sp3 होगा, यदि पाई बॉन्ड 1 होगा और 2 होगा तो sp2 और sp होगा। आप लोग का इस क्वेश्चन में पाई बॉन्ड एक भी नहीं दिख रहा है, यानी कि इसका sp3 होगा। यदि मान लीजिए आप लोग पाई बॉन्ड से नहीं निकालना चाहते हैं,
सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर से। तो आप लोग इसमें लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड गिनिए। इसका कंडीशन क्या है, यदि 2 आएगा तो sp3 आएगा तो sp2 और 4 आएगा तो sp3। इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड इसमें देखिए एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड है। यदि 4 होगा तो क्या होगा, sp3 होगा। इस टाइप से आप लोग संकरण आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 18 नंबर। सभी तत्वों के एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा आंसर 0 यानी कि 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या बोल रहा है, एक प्रक्रम के समतापी परिस्थितियों में होने के लिए सही स्थिति यह है। इनमें से बताना है कि समपाती परिस्थिति जब होगा तो इसका सही स्थिति कौन होगा। तो इसका देखिए प्रॉपर तरीके से मैंने लिख कर लाया हुआ है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, जब आइसोथर्मल कंडीशन होगा यानी कि डेल्टा टी बराबर 0, और जब आइसोबेरिक कंडीशन होगा तो डेल्टा पी बराबर 0, और आइसोकोरिक कंडीशन होगा तो डेल्टा भी बराबर 0। और फोर्थ नंबर में दिया है आप लोग का एडियाबेटिक। और पीडीएफ ऊपर नीचे हो गया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एडियाबेटिक में क्या हो जाएगा, यदि डेल्टा क्यू बराबर 0 हो या क्यू बराबर 0। तो आप लोग के क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइसोथर्मल यानी कि समतापी पूछा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बराबर 0। तो आप लोग ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि आप यहाँ पर समतापी परिस्थितियों पूछा था यानी कि आइसोथर्मल कंडीशन पूछा था। आइसोथर्मल कंडीशन के लिए डेल्टा टी बराबर 0 होता है। और 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, 20 नंबर अभिक्रिया दिया है, Cl है और Cl2 है। यह Cl से, ये भी गैस अवस्था में है, ये भी गैस अवस्था में है, के लिए डेल्टा H और डेल्टा S के चिन्ह क्रमशः है। तो इसमें पूछा है डेल्टा H और डेल्टा S के चिन्ह चिन्ह पूछा है ना। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का ना। यहाँ देखिए, यहाँ एटम से आप लोग का मॉलिक्यूल बन रहा है यानी कि परमाणु से आप लोग का अणु बन रहा है। ये मैंने बैलेंस करने के लिए 2 रखा है और वहाँ भी बैलेंस के लिए है। तो जब ऐसा होता है मतलब कि ये भी गैस अवस्था, ये भी गैस अवस्था, और जब एटम से मॉलिक्यूल बनता है ना तब आप लोग का डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होता है। और जब डिग्री ऑफ डिसऑर्डर होता है तो आप लोग का नेगेटिव आता है। तो इस टाइप से आप लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव में आप लोग को ऑप्शन में -BE और -BE दिया था। तो आप लोग का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आप लोग का ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पर दिया हुआ है 20 नंबर ना। आप लोग का इसका ऑप्शन नीचे दिया है, रुकिए देखते हैं। इसमें आप लोग का आंसर नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या होगा, ये आप लोग का बी है ना। 21 क्वेश्चन में क्या दिया है, स्थिर दबाव और तापमान पर अभिक्रिया के स्वतः प्रवर्तिता का मानदंड है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है, H बराबर U प्लस PV के संबंध में U दर्शाता है। तो U इसमें क्या दर्शाता है, U इसमें आप लोग का आंतरिक ऊर्जा दर्शाता है। U क्या दर्शाता है, आप लोग का आंतरिक ऊर्जा दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है, CaCO3 ये सॉलिड है। CaCO3 इससे आप लोग का प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये भी आप लोग का सॉलिड है। और CO2 बन रहा है, ये आप लोग का गैस है। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए साम्य अवस्था स्थिरांक Kc का व्यंजक होगा। तो इसे निकालने के लिए आप लोग को समझना पड़ेगा, और समझना कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन ना, साम्य स्थिरांक निकालने के लिए आप लोग का Kc बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। और जो है यह भी दोनों गैस अवस्था में होना चाहिए। यदि गैस अवस्था में है तब भी हम उसे लिखेंगे, अदरवाइज उसे नहीं लिखेंगे। तो प्रोडक्ट हमारा क्या था, प्रोडक्ट हमारा था मतलब जो उत्पाद बना, तो प्रोडक्ट हम लोग का CO2 और CaO था। यहाँ देखिए आप लोग का क्या प्रोडक्ट है, यहाँ पर आप लोग का प्रोडक्ट में हो जाएगा CO2 और CaO। तो CO2 ही केवल गैस अवस्था में और CaO जो है वह सॉलिड अवस्था में। तो हम लोग सॉलिड अवस्था को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग का केवल लिखा जाएगा CO2। और जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आप लोग का CaCO3 दिया है, वो भी आप लोग का सॉलिड अवस्था में है। तो इसका एक कंडीशन है कि केवल गैस अवस्था में रखना है, तो आप लोग का वो भी नहीं लिखाएगा। तो इस टाइप से आप लोग का केवल Kc बराबर ब्रैकेट के अंदर CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या दिया है 24, H2O का संयुग्मी अम्ल होगा। अम्ल इसमें पूछा है, संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल के लिए क्या कंडीशन होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। इस टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा आप लोग का मेन एग्जाम में।
संयुग्मी अम्ल मतलब कंजुगेट एसिड। जब संयुग्मी अम्ल पूछे यानी कि जो दिया हुआ है, जो अणु दिया है उसमें H+ को जोड़ना रहता है, और इसे बदल कर जब संयुग्मी क्षार पूछे, संयुग्मी क्षार मतलब कंजुगेट बेस, इसमें क्या करना रहता है, H+ को निकालना रहता है। आप लोग के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, H2O है, और इसमें निकालना है आप लोग का संयुग्मी अम्ल, यानी कि H+ जोड़ना पड़ेगा। जब H2O में H+ को जोड़िएगा तो 2 H यहाँ है और 1 H यहाँ, यानी कि H3, और O का O हो गया और प्लस का प्लस लग जाएगा। इस टाइप से आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा H3O+। यदि H2O का ही आप लोग से संयुग्मी क्षार पूछ दे, यानी कि H2O है, H2O किस टाइप से टूटता है, H2O H+ और OH- में टूटता है, H+ और OH- में टूटता है। तो इसमें से अगर यदि H+ OH- में से H+ को निकाल दें हम लोग, संयुग्मी क्षार में H+ को निकालना रहता है, तो आप लोग का OH- हो जाएगा। लेकिन आप लोग का क्वेश्चन में H2O पूछा है, वो भी संयुग्मी अम्ल के लिए, तो आप लोग का राइट आंसर यही होगा। आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, 25 नंबर। पूर्ण वियोजन मानते हुए 0.0001 मोल HCl विलयन का pH ज्ञात करें। इसका देखिए आप लोग का एक फॉर्मूला होता है, 25 नंबर क्वेश्चन है ना। pH बराबर क्या होता है, -log H+। आप लोग के क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन में मान दिया था 0.001, इसे आप लोग 1 × 10 × 10⁻⁻⁴ भी लिख सकते हैं। तो इस सूत्र में देखिए आप लोग मान बैठाइए, माइनस का माइनस हो गया, log का log हो गया, और जो वहाँ पर है वहाँ पर बिलियन का मान लिखना है। तो बिलियन का मान हम लोग कितना निकाले थे, 1 × 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पर 10⁻⁻⁴ बैठा दिए। अब इसका देखिए क्या होता है, यदि log के बाद यहाँ पर 10⁻⁻⁴ है, तो जो पावर है वह log के बगल साइड में गुना में आ जाता है। तो यहाँ पर माइनस का माइनस हो गया, 10⁻⁻⁴ चार्ज कितना था उस पर, तो माइनस, तो ये आप लोग का इंटू में आ जाएगा -4, इसे ब्रैकेट में करके लिखे हैं, और लोग था तो लोग, और यहाँ पर 10 का पावर -4 था ना, तो पावर ही केवल इंटू में गया है, तो 10 आप लोग का यहाँ रहेगा। तो फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस यहाँ पर 4 हो गया, मतलब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 4 का 4, और log 10 का जो मान है वह 1 होता है, इसे गुना करिएगा तो आप लोग का केवल 4 आएगा। 50 मतलब 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का 4 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग का क्या पूछा है। यहाँ पर आप लोग का हाइड्रोजन है, वो भी गैस अवस्था में है। हाइड्रोजन का जब अभिक्रिया CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड से कराया गया है, तो इसका उत्पाद बन रहा है आप लोग का 1 कार्बन का अल्कोहल बन रहा है, यानी कि मिथेनॉल बन रहा है। तो अभिक्रिया के साम्य अवस्था पर H2 जोड़ने का क्या प्रभाव होगा। इसमें पूछ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है इसमें, यह बता रहा हूँ। अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसरित हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर अभिक्रिया आगे बढ़ ही तो रहा है। यहाँ पर आप लोग का हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड था, इससे आप लोग का अल्कोहल बन गया, यानी कि अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 27 है ना। H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना आप लोग को एकदम इजी हो जाएगा। देखिए मैं अभी इसे बहुत डिटेल तरीके से समझा रहा हूँ आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसे आप लोग x मान लीजिए, यानी कि हमने सल्फर का निकालना है तो सल्फर का हम लोग x मान लेंगे, और जो जो अंक अगल बगल है उसे उसका मान बैठा देंगे। यानी कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन का यहाँ पर पूछा है ना, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और उसका चार्ज भी 1 होता है, यानी कि आप लोग को चार्ज वहाँ पर लिखना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और इसका चार्ज भी 1 होता है। ऐसा नहीं है कि जिसका जितना परमाणु क्रमांक होगा वो उसका उतना ही चार्ज होगा, बट ऐसा इसका होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर चार्ज 1 होगा तो 1, फिर गुना, और फिर संख्या कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2, यानी कि 1 × 2। और फिर क्या है, सल्फर, सल्फर का निकालना है तो हम लोग सल्फर का x मान लिए, और फिर उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन 4 है, तो यानी कि 4, फिर इनटू, और ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है, -2, यानी कि 1 × 2 2 प्लस x, और 4 × -2 यानी कि -8 और इक्वल टू 0, और फिर 2 x का x, और ये जो प्लस माइनस हो गया यहाँ -8, फिर यहाँ 0, -8 और 2 दोनों को कंबाइन करिएगा तो x -6 आएगा और बराबर 0, और जो माइनस है यह इधर जाएगा तो x बराबर +6। इस टाइप से आप लोग का ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है, 28 ना। इनमें से कौन सा स्पीसीज असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाता है। असमानुपातन प्रवृत्ति दर्शाने के लिए एक मतलब
कंडीशन होता है और नहीं दर्शा रहा है उसके लिए भी एक कंडीशन है। असमानुपातन प्रवृत्ति दिखाने के लिए मतलब जो है उसका ऑक्सीकरण भी होना चाहिए और अवकरण भी होना चाहिए। तो इन चारों ऑप्शन में देखिएगा आप लोग, तो ये जो ClO4 है ना, तो ऑक्सीकरण होगा कहाँ? इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यदि इसका ऑक्सीजन संख्या आप निकालेंगे तो x यहाँ पर हो गया Cl का, इसे निकालना है, और ऑक्सीजन का 4, फिर चार्ज होता है इस पर -2, और इन दोनों का चार्ज में ब्रैकेट के बाहर है माइनस है, तो यानी कि -1 इसका चार्ज है। तो यहाँ पर 0 नहीं लेकर -1 लेंगे बराबर के इधर, और x प्लस 4 गुने -2 यानी -8 बराबर -1 x, फिर -8 बराबर -1, यानी कि x बराबर -1 + 8, x बराबर 7 आएगा आप लोग का। तो क्लोरीन का बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 7, और इसका ऑक्सीकरण संख्या इसके हिसाब से आ रहा है 7, तो इसका ऑक्सीकरण हो ही नहीं सकता है। ये आप लोग का एकदम सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है, तो ये इसका केवल अवकरण होगा। तो अवकरण होगा तो ये असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दिखाएगा। असमानुपातन प्रवृत्ति दिखाने के लिए यहाँ पर दोनों चीज़ें होना चाहिए, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऊपर ही है, देख लेते हैं। CH3 का होल 3 और CCl का IUPAC नाम बताना है। IUPAC नाम ऐसे देख लिएगा तो आप लोग का कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन जब इसे डिस्प्ले स्ट्रक्चर बनाइएगा, पूरा तरह से खोलकर बनाइएगा, तो इसे फिर नाम लिखने में आप लोग को आसान लगने लगेगा। यहाँ देखिए, ये Ca है, यहाँ तो C मैंने इसे लिख लिया, और होल 3 है तो तीनों तरफ से इसे CH3 बैठा दिया, और Cl है तो Cl भी लिख दिया। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग IUPAC नाम लिखने के लिए लॉन्ग चेन चूज करते हैं। तो इसमें देखिए आप लोग का ये जो यहाँ है, ये Cl बाहर है, तो यहाँ पर आप लोग का 3 कार्बन का लॉन्ग चेन बन रहा है, और इसमें दो तरफ देखिए क्या है, दूसरा कार्बन पर आप लोग का यहाँ CH3 है, और यहाँ दूसरा कार्बन पर आप लोग का Cl है। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ देखिए 2 पर क्लोरो है, इसमें अल्फाबेटिकल नियम का प्रयोग करता है, यानी कि देखिए क्लोरो यानी कि C इसमें बोल रहा है, यानी कि C, और मिथाइल यहाँ पर M बोल रहा है, तो C और M में सबसे पहले कौन आता है, तो C जो है वह दूसरा नंबर पर है, यानी कि 2 क्लोरो, और मिथाइल जो है वह भी दूसरे नंबर कार्बन पर है, यानी कि 2 मिथाइल, और मेरा लॉन्ग चेन कितना नंबर का था, यानी कि 3 था, यानी कि प्रोपेन। तो इस टाइप से आप लोग इसका IUPAC नाम लिखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेंजीन C6H6 में सिग्मा और पाई बॉन्ड की कुल संख्या। तो बेंजीन आप लोग देखिएगा तो C6H6 इसका सूत्र होता है। जब तक इसका आप लोग या तो रट लीजिए या तो फिर इसे बनाने सीख लीजिए। जब इसका डिस्प्ले स्ट्रक्चर बनाइएगा तो इस टाइप से बनता है। इसमें क्या करना है, देखिए एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन, एक कार्बन, यहाँ पर मैंने 6 कार्बन को ले रखा है, और यह इसी टाइप से जुड़ता है। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड गिनना है ना, तो आप लोग को बता दूं, जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई होता है, और सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर एक सिग्मा ही होता है केवल। तो इसमें चलिए गिनते हैं क्या हो जाएगा। इसमें देखिए इस कार्बन पर एक सिग्मा यहाँ, फिर एक सिग्मा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसमें भी एक सिग्मा है, यानी कि एक, 3 हो गया। फिर यहाँ देखिए 4, और फिर यहाँ 5, 6, इसमें भी एक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि कुल सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 12 है। और ये जो पाई बॉन्ड है इसमें कितना है, तो पाई बॉन्ड इसमें देखिए जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ एक पाई बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ पर एक है, यानी कि पाई बॉन्ड कुल 3 हो जाएगा। 30 का आंसर इस टाइप से हो जाएगा, पाई बॉन्ड 3 और सिग्मा बॉन्ड 12। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, H2C यानी कि CH2 डबल बॉन्ड O में C का संकरण होगा। संकरण पूछा है ना इसका, इसका आंसर देखिए किस टाइप से हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का H2C डबल बॉन्ड O दिया है, तो इसे आप लोग और किस टाइप से लिख सकते हैं, तो इसे आप लोग CH2O भी लिख सकते हैं, और CH2O लिख दिए तो इसका फिर डिस्प्ले स्ट्रक्चर बनाइए। तो C हो गया सेंट्रल एटम, और दोनों तरफ से H, और डबल बॉन्ड से O जुटा है, ठीक है। इसमें अब आप लोग का मैंने ऊपर बताया था कि किस टाइप से मतलब संकरण ज्ञात किया जाता है। यदि सिग्मा का मान 3 होगा तो वह sp2 होगा। तो इसमें सिग्मा का मान कितना है, इसमें सिग्मा का मान यहाँ देखिए, यहाँ पर एक सिग्मा है, यहाँ पर भी एक सिग्मा है, और डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा छुपा हुआ है और एक पाई भी, तो यहाँ पर भी है।
यानी कि कुल मिलाकर 3 सिग्मा है। तो मैंने ऊपर बताया था कि यदि 3 सिग्मा होगा तो उसका संकरण sp2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है, 32 ना, 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में कौन नाभिक रागी के रूप में कार्य नहीं करेगा। नाभिक रागी के रूप में कार्य नहीं करेगा तो फिर वह किस रूप में कार्य करेगा। नाभिक रागी अगर वह नहीं है तो वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यानी कि न्यूक्लियोफाइल यदि वह नहीं है तो वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा। यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, यदि वह चोर नहीं है तो क्या है, वह चोर नहीं है तो मतलब ईमानदार है। इसी टाइप से है, यदि वह नाभिक रागी की तरह कार्य नहीं कर रहा है मतलब वह इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल ये जो है ये पॉजिटिव होता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोफाइल आप लोग ऑप्शन देखिएगा इसमें, और सॉरी इसमें जब ऑप्शन देखिएगा 32 ना, 32 नंबर क्वेश्चन में आप लोग का प्लस में आप लोग का ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा। बाकी जो है वह नाभिक रागी के रूप में कार्य करेगा, ठीक ना। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, CH3 CH2 OCH2 CH3 और CH3 OCH2 CH2 CH3 में पाए जाने वाले संरचनात्मक समावयवता का प्रकार है। यहाँ पर देखिए ये आप लोग का ईथर है, क्या है, ईथर है। और ये यहाँ पर देखिएगा एल्किल समूह की संख्या 2 है, यहाँ पर 3 है। चलिए इसका आंसर किस टाइप से हो जाएगा आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए आप लोग का दोनों तरफ एल्किल समूह की संख्या, परिवर्तन तथा आकार समान हो। आप लोगों ने समावयवता पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने मध्यावयवता समावयवता पढ़ा होगा। तो वहाँ उसमें क्या कंडीशन रहता है, यदि एल्किल समूह की संख्या में परिवर्तन, यहाँ देखिए एल्किल समूह 2 है, मेन यहाँ पर O है, O के इधर देखिए O है, आई मीन 2 इधर एल्किल समूह है और इधर 2 है। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर O के इधर एक एल्किल समूह है और यहाँ भी एक है, लेकिन यहाँ पर संख्या में परिवर्तन है। दोनों तरफ एक एक है लेकिन संख्या में परिवर्तन है। तो यदि संख्या में परिवर्तन होता है तो उसे मध्यावयवता समावयवता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, वे प्रतिस्थापी जिन्हें हाइड्रोजन के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर से इसे पढ़ते हैं, वे प्रतिस्थापी जिन्हें हाइड्रोजन के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर किस टाइप से हो जाएगा आप लोग देख लीजिए। 34 नंबर, इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के रूप में नहीं, क्वेश्चन में पूछा था कि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के रूप में नहीं किया जा सकता है। यदि वह इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के रूप में नहीं किया जाएगा मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन को यदि वह ले नहीं सकता है तो मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन जरूर देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन दान समूह है। तो इलेक्ट्रॉन दान समूह के अंदर कौन आता है, इलेक्ट्रॉन एल्किल दान समूह के अंतर्गत आप लोग का एल्किल ग्रुप आता है। एल्किल ग्रुप में आप लोग का आर जो है वह आर को एल्किल ग्रुप से डिनोट करते हैं। आप लोग यहाँ पर आप लोग क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत तो धुंधला दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या बोल रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग का ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है और इसे आप लोग किसी भी हर हाल में करके ही जाइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए आप लोग का, यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग का प्रोपीन दिया हुआ है ना, यहाँ पर आप लोग का प्रोपीन दिया है और इसे HBr यानी कि HBr की उपस्थिति में कराना है। तो यहाँ पर ए पूछ रहा है कि ए क्या होगा, तो यहाँ देखिए HBr, इसे तोड़िएगा आप लोग तो H प्लस में टूटता है और Br माइनस में टूटता है। तो आप लोगों ने मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा होगा, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, मार्कोनिकॉफ रूल में माइनस वाला पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होता है। तो यहाँ आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोग इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या मात्र 1 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। तो ये जो Br है वह कहाँ जाएगा, Br इसके पास जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आप लोग का यहाँ देखिए मैंने लिख कर लाया हुआ है, आप लोग थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। यहाँ देखिए आप लोग का क्वेश्चन ये था, यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन ये था और ये Br माइनस में था, H प्लस में था, तो इस टाइप से ये जुड़ जाएगा और इसका नाम क्या होगा, दूसरा कार्बन पर है ना, तो 2 ब्रोमो और 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, इस टाइप से हो जाएगा आप लोग का। यहाँ डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड में टूट गया है। तो आप आंसर 2 ब्रोमो प्रोपेन दिया होगा, यहाँ देखिए आप लोग का 2 ब्रोमो प्रोपेन, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग का, 36 ना, 36 क्वेश्चन नंबर, 300
33 केल्विन पर मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथाइन में जल के संयोजन से प्राप्त होता है। ये आप लोग का रिएक्शन है। तो रिएक्शन आप लोगों को समझना पड़ेगा। इसका देखिए किस टाइप से हो जाएगा। 33 यानी कि इथाइन बोला है ना, तो इथाइन का जो सूत्र है वह इस टाइप से हो जाएगा। और इसे जल योजन मतलब जल के साथ अभिक्रिया कराना है और इसके उपस्थिति में भी कराना है। तो आप लोग का यहाँ से जो है ये आप लोग का एक बॉन्ड टूट जाएगा, तो आप लोग का CH आएगा और CHOH, यानी कि जल यहाँ से H इसके पास जाएगा और H इसके पास जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग को टोटोमेरिज्म करना पड़ेगा। टोटोमेरिज्म करने के बाद आप लोग को क्या होगा, इसमें आप लोग का यहाँ पर CH3 आ जाएगा और यहाँ पर कुल मिलाकर यह अल्डिहाइड बन जाएगा, यानी कि CH3 CHO। तो इस टाइप से ऑप्शन किस नंबर में दिया हुआ है आप लोग देख लीजिए, नीचे है। तो आप लोग का इसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है। किसी भी निकाय के एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो इसमें पूछा है कि एरोमेटिक प्रदर्शित करना है तो क्या क्या शर्त है इसमें। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। इसे प्रदर्शन करने के लिए आप लोग के लिए समतलीयता भी होना चाहिए, वलय में इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण विस्थानीकरण भी होना चाहिए और हकल नियम का भी करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का क्या बोल रहा है। क्लोरोमीथेन यानी कि क्लोरोमीथेन, इसका 2 अणु लिया है, एक अणु और यहाँ भी एक और अणु है, और इसका सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में करा रहा है। तो ये पूछा है कि कौन सा रिएक्शन है, और यहाँ पर अल्केन का 2 कार्बन का अल्केन बना है और 2 NaCl बाहर निकला है। तो यह आप लोग का ऊर्जा अभिक्रिया में होता है। ऊर्जा अभिक्रिया क्या बोलता है, जब हेलो अल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो अल्केन का निर्माण होता है। तो ऊर्जा अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या बोला है। निम्नलिखित में कौन सा संयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन का उदाहरण नहीं है। पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन विस्थापन का उदाहरण नहीं है, तो इसमें इसका कौन सा उदाहरण सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आसवन इसमें इलेक्ट्रॉन विस्थापन का उदाहरण नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन बचा है आप लोग का, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल का निर्जलीकरण करने पर प्राप्त होगा। इथेनॉल का फॉर्मूला आप लोग का CH3CH2OH दिया है और कंसनट्रेट H2SO4 और तापमान आप लोग का 443 केल्विन लिया है। तो क्या बनेगा, उत्पाद पूछा है इसमें। तो इसका भी आंसर देख लीजिए आप लोग, लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग का इथीन बनेगा। यहाँ से आप लोग का क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों जगह से निकल जाएगा और सिंगल बॉन्ड यहाँ है ना बीच में, तो सिंगल बॉन्ड हट मतलब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा और HOH जुड़ जाएगा, तो आप लोग का इथीन बन जाएगा। तो आप लोग का मॉडल सेट में इतना ही क्वेश्चन है और मैंने इसे प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। आप लोगों ने भी पूरी तरह से इसे समझा है। तो इस वीडियो में आप लोग को इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। आप लोग का एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है, इसे ज़रूर 1-2 बार और रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और